दोस्तों, शहरी खेती चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आ गए हैं अपने गार्डन में, शहरी खेती गार्डन में। तो आज हम कुछ प्लांट को पॉट में शिफ्ट करेंगे और उसमें से कुछ प्लांट हैं जो गुड़हल के, जो हमने कलम लगा रखी थी। ये गुलाबी रंग का गुड़हल है और इसकी हमने कलम लगाई थी, तकरीबन इसको 2 महीने हो गए हैं और अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है इसकी। इसको हमने ग्रो बैग में लगाया था। तो ये फूल भी लेने लगा है, कलियां भी इसमें हैं, बराबर बनी हुई हैं। ये गुलाबी रंग का गुड़हल था, ये कल इसमें एक फूल खिला था। तो ठीक है, मेरे पास गुड़हल का अच्छा खासा कलेक्शन हो गया है। मैं ग्रो बैग में पौधों को लगाता हूँ, तो जब कभी किसी को ज़रूरत हो जाए तो देने के लिए आसान रहता है। तो देखिए, जैसे ये मैंने ग्रो बैग में लगा रखा है, डांस इंडिया का पौधा है। ये मैंने ग्रो बैग में लगा रखा है, ये ग्लोनीमा का पौधा है। और ये मैंने ग्रो बैग में लगा रखा है, ये पीस लिली का पौधा है। पीस लिली के मैंने कई पौधे लगाए थे, ये भी पीस लिली का पौधा है। तो पीस लिली के मैंने कई पौधे लगाए थे और ये 2 बचे हुए हैं। मैंने कुछ लोग थे पौधे के शौकीन, जिन्होंने डिमांड की थी, तो मैंने उनको दे दिया। और मेरा ये एग्लोनीमा का पौधा भी ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है। इसका पौधा मैं आपको दिखाऊं तो ये रखा है, इस तरीके की पत्तियां होंगी इसकी, रंगीन, कलरफुल। तो हम गुड़हल की बात कर रहे थे, तो हम ये गुड़हल को शिफ्ट करेंगे किसी गमले में, क्योंकि अब ये गमले में लगने लायक हो गया और उसकी विकास अब तेज़ी से होगी। तो कभी भी कोई कलम लगाइए तो उसके लिए आपको कम से कम कलम को 1.5 से 2 महीना जहाँ लगाए हैं वहीं लगे रहने दीजिए। इसलिए उसको आप किसी ग्रो बैग में लगाइए या फिर किसी ऐसे गमले में लगाइए जिसमें से उसको बार बार बदलना ना पड़े। तो उसमें काफ़ी दिन तक लगे रहने से पौधा मजबूत हो जाता है और जब उसमें 1-2 शाखाएं आ जाती हैं तब उसको हम अच्छे से हटा लेते हैं और दूसरे गमले में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से है। ये हमने एक सदाबहार भी छोड़ रखा है, इसका भी हम बोनसाई बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि एक सीधे डंडे गुलदस्ते नुमा बोनसाई कैसे बनाया जाता है सदाबहार का। तो इस प्लांट को हम किसी गमले में शिफ्ट करते हैं। उसके लिए हम एक गमला सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर आप गार्डनिंग में नए हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने गार्डनिंग के लिए, तो आपको सबसे विशेष ध्यान देना है गमले के लिए मिट्टी का। तो मित्रों, हमारी यही सलाह रहेगी कि आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सामान्य रूप से मिट्टी में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। अच्छी उपजाऊ मिट्टी लेके आइए, नदी के किनारे की या किसी खेत से, किसी गार्डन से आप मिट्टी लेके आइए। तो आप शुरुआत में गार्डनिंग को बिना किसी खर्च के, बिना किसी अधिक जानकारी के भी आराम से कर सकते हैं। उसके लिए ये होगा कि भाई टेक्निकल तरीके की गार्डनिंग करने के लिए आपको कंपोस्ट मिलाइए, बालू मिलाइए, मिट्टी मिलाइए। तो ये सब बात की बातें हैं। पहले आप मिट्टी में पौधे लगाना सीख लीजिए। मिट्टी में आपके पौधे अच्छे से डेवलप हो रहे हैं तो उसमें आप खाद की ज़रूरतों को धीरे धीरे पूरा करिए, इससे अनुभव बहुत होता है। और मित्रों, ये मेरे गमले और मेरे जो सारे गमले हैं, आप इनकी जो मिट्टियाँ देख रहे हैं, मैं इसमें ज़्यादा खाद का प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें मैं किचन वेस्ट ही इतना डाल देता हूँ कि ये पौधों को ज़रूरत भर की खादें
किचन वेस्टेज से ही मिलती रहती हैं और मुझे बाहर से किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है पौधों में डालने के लिए। तो इस तरीके से हमने एक गमला ले लिया है। अब इसमें हम इसको पौधे को शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद इसकी ग्रोथ हम देखते हैं कितनी तेज़ी से होती है। तो मित्रों, ये देखिए हमने इसको सावधानीपूर्वक ग्रो बैग से निकाल लिया है। और ख़ास बात ये ध्यान रखिए कि जब भी प्लांट को दूसरे पॉट में लगाइए तो उसकी ये पिंडी फूटने ना पाए। इसको इसी तरह रहने दीजिए। देखिए इसमें जड़ कितनी बढ़िया बाहर तक आ गई है। हमने ग्रो बैग को बिना काटे निकाल लिया है। आप चाहें तो उसको काट के भी निकाल सकते हैं आराम से। आपके लिए यह आसानी होगी कि आप उसको काट दीजिए चारों तरफ से ग्रो बैग को और अपने पौधे को सावधानीपूर्वक निकाल लीजिए। हमने ये गमला ले रखा है। गमले में पहले से मिट्टी भरी हुई थी और बहुत ज़्यादा आपको किसी प्रकार की मिलावट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले साधारण तरीके से आप पौधे को सामान्य मिट्टी में लगा के ग्रोथ करिए, जिससे पौधे की गुणवत्ता पता चलती है कि वो सारे मौसम को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। अगर पौधे में किसी प्रकार की कमी होगी तो वो उसकी वृद्धि और विकास स्लो होगी। तो ये देखिए इसमें जो भी चीज़ें हैं वो छत का वेस्टेज और किचन वेस्टेज के ही खाद का मिश्रण है। इसमें आप इस प्रकार से बढ़िया से एक गमला छोटे साइज का ले लीजिए और उसमें आप एक सामान्य गुड़हल सामान्य हाइट का लगा सकते हैं। आपको काम भर का फूल देगा। पौधे का विकास जैसे जैसे होता जाए उस तरीके से आप गमले को चेंज करते जाइए, उसकी साइज़ बढ़ाते जाइए। तो आपको क्या होगा, उससे बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगा आपके गार्डन में। उसका मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो ये सब छोटे पौधे हैं। ये भी पौधे हैं गुड़हल के जो हमने बहुत पहले से डेवलप किए हैं। ये सब छोटे गमलों से शुरू हुए थे और इस समय ये कूलर की टंकी में लगे हुए हैं। इनको भी मैंने इतने ही छोटे गमलों से डेवलप करना शुरू किया था और आज इनका हाल ये है कि अब ये कूलर की टंकी में लगे हुए हैं और भरपूर मात्रा में फूल देते हैं और खूब बढ़िया घने हुए हैं। इनमें चिड़ियों का बसेरा भी बनता है। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, गुड़हल को पहले छोटे से पॉट में लगाना शुरू करते हैं। इससे हमारे गुड़हल को धीरे धीरे जड़ का विकास करने में सहायता मिलती है, जिससे हमारे पौधे का विकास धीरे धीरे अच्छी तरीके से होता है। मित्रों, ये मेरा पौधा लग के तैयार हो गया है। अब हमें इसके विकास का इंतज़ार है, बढ़ने का इंतज़ार है और अब इसको हम कुछ दिन के लिए छांव में ही रखेंगे। डायरेक्ट धूप इस पे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ने से जो मजबूत पौधे नहीं होते हैं और जिनको हम नया नया पॉट में शिफ्ट किए रहते हैं, लगाए रहते हैं, वो क्या कहते हैं, धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सूखने लगते हैं। तो इसलिए आप इसको कुछ दिन तक छांव में ही रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो ये रहा मित्रों एक नए पौधे का आगमन हमारे गार्डन में। अब देखते हैं आगे का इसका विकास क्या रहता है। वीडियो में, चैनल में परस्पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ।
बहुत ही सरल जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।